छोटा परिवार रहता था, गरीब परिवार रहता था। सालों साल निकल गए संत को तपस्या करते हुए। एक दिन उस गरीब परिवार पर कोई काम काज नहीं आया। बहुत ध्यान से सुनियो भैया कि गुरु अगर अपने मुख से कुछ निकाल दे वो सत्य कैसे होता है। आप दिल से गुरु मानो, आपका जीवन सफल कर देगा गुरु। सालों साल तपस्या चलती रही। वो रोज देखा करते थे कि कोई संत हैं, बड़ी तपस्या करते हैं, दिन रात तपस्या करते हैं। एक दिन उस परिवार पर काम नहीं आया। जब काम नहीं आया ना, उन्होंने मन में सोची ये बड़े तपस्वी संत दिख रहे हैं, इनसे गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। लेकिन वो संत जो थे वो कभी किसी को गुरु दीक्षा दिया नहीं करते थे। अब वो परिवार पहुंचा और जाकर के दंडवत प्रणाम किया। संत ने आशीर्वाद दिया, बोले तथास्तु भव। बोले कैसे आए? बोले प्रभु हम देख रहे हैं आप यमुना मैया के किनारे सालों हो गए तपस्या कर रहे हो और हमारा हृदय चाहता है आप हमें गुरु मंत्र दे दें। संत कहने लगे भैया देख हम गुरु मंत्र ना दे, मैं तू चलो जाए यहाँ से, हमें तपस्या करने दे, ठाकुर जी का नाम लेने दे। बोले नहीं महाराज आज तो मैं गुरु मंत्र लेकर के ही जाऊंगा। बोले भैया चले जा, हम कभी किसी को गुरु मंत्र नहीं दिया करते। बोले ना महाराज आज तो लेके जाऊंगा, आज ही तो समय मिलो, ठाकुर जी कृपा दे आज मैं गुरु मंत्र लेकर के जाऊंगा। अरे वानगी भैया हम गुरु मंत्र नहीं दिया करते, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। थोड़ा सा क्रोध में आ गए। बोले महाराज आज कछु कर लो, गुरु मंत्र चाहिए और तुम तो ही चाहिए। संत महात्मा को थोड़ा सा क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के संत महात्मा कहने लगे कि मारेंगे कमंडल कपाट फोड़ देंगे। बोले चलो जा, नहीं तो मारेंगे कमंडल कपाट फोड़ देंगे। बोले महाराज कछु कर लो, गुरु मंत्र चाहिए। जैसे ये बात बोली कि मारेंगे कमंडल कपाट फोड़ देंगे, इसी बात को वो व्यक्ति धारण कर लेता है। बोले महाराज अब मिल गो गुरु मंत्र में, तो अब तुम चाहे ठाकुर जी को नाम जप करो, चाहे तपस्या करो, चाहे कछु करो। परिवार चला गया यमुना मैया के किनारे। दिन रात वो गरीब परिवार दिन रात इसी मंत्र का जाप करने लगा कि मारेंगे कमंडल कपाट फोड़ देंगे, मारेंगे कमंडल कपाट फोड़ देंगे, मारेंगे कमंडल कपाट फोड़ देंगे। और यही बात गुस्से में बोली थी महात्मा जी ने, मंत्र थोड़ी ना है ये तो गुस्से में बोली हुई बात थी। यही बात मंत्र बन गया और मंत्र बन करके ये मंत्र सिद्ध हो गया। और जब ये मंत्र सिद्ध हो गया तो साक्षात मेरे नारायण प्रकट हो गए। साक्षात मेरे नारायण प्रकट हो। भगवान ने उस परिवार से कहा भैया ये कोई मंत्र नहीं है, ये तो महात्मा ने गुस्से में बोला था, आप परेशान कर रहे थे। गरीब परिवार बोला प्रभु अगर ये मंत्र नहीं है तो फिर आप कैसे आए हो? आपने तो हमें दर्शन दे दिए या मंत्र थे, तो हमारे काजे तो यही मंत्र है। कहने का भाव है, कहने का अभिप्राय है इस कथा का कि गुरु के मुख से जो निकल जाए वो परम सत्य हो जाता है।